और जब वह घर छोड़ देती हैं तो वहाँ बसता है दुख दर्द और कर देते हैं। और कैसे एक स्त्री के कर्म तय करते हैं कि घर में सुख रहेगा या गरीबी। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में कुछ ही घर थे। चारों ओर खेत, कच्ची गलियां और मिट्टी की महक। गांव के बीचों बीच घर था सेठ रामदयाल का। रामदयाल कोई बहुत बड़ा जमींदार नहीं था, लेकिन मेहनती और ईमानदार आदमी था। पड़ता और शाम को थक कर घर लौटता तो उसकी पत्नी सुशीला बाई उसे दरवाजे पर मुस्कान के साथ स्वागत करती। सुशीला बाई बहुत शांत और संयम वाली स्त्री थी। चेहरे पर हमेशा सादगी झलकती थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, साड़ी का पल्ला सिर पर आंधी से नहीं बल्कि सफाई और सच्चे मन से होती है। हर सुबह सूरज से पहले उठकर वह आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती और फिर चूल्हे में फैला दिया जलाती। उसकी यही दिनचर्या थी। सादगी में भक्ति, भक्ति में अनुशासन। गांव की औरतें अक्सर कहती, कल का नौजवान लेकिन संस्कारों में पला बढ़ा। अर्जुन दिन भर पिता के काम में हाथ बटाता और रात को माँ के पास बैठकर उनकी बातें सुनता। वह माँ से कहता, अम्मा जब आप तुलसी के पास दिया जलाती हैं, न लगता है घर में सचमुच देवी उतर आई हैं। सुशीला बाई मुस्कुरा देती और कहती, बेटा देवी तो हर उस घर में सब ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। एक दिन सुशीला बाई को हल्का सा बुखार आया। उन्होंने सोचा 2 दिन में उतर जाएगा, लेकिन वह बुखार दिन ब दिन बढ़ता गया। पहले थकान, फिर कमजोरी और धीरे धीरे हालत ऐसी कि वह रसोई दिन सुशीला बाई की तबीयत बिगड़ती चली गई। घर का माहौल जो पहले हंसी और पूजा की ध्वनि से भरा रहता था, अब सन्नाटे से घिरने लगा। रामदयाल अक्सर रात को आंगन में बैठकर सोचता, माँ जो भी भूल हुई हो क्षमा करना, लेकिन जवाब में बस हवा की धीमी सरसराहट सुनाई देती। अर्जुन हर पल माँ के पास रहता, उनके लिए काढ़ा बनाता, सिर दबाता और धीरे धीरे यह समझने लगा कि घर की नींव माँ ही होती है। सुशीला बाई के बीमार पड़ते ही घर का सारा क्रम बदल गया था। जो रसोई हमेशा चाहत जब सेठ अपनी पत्नी के सिरहाने बैठा था, उसने कहा, सुशीला मैं सोच रहा हूँ अब अर्जुन की शादी कर दूँ। सुशीला बाई, तुम्हें लगता है कि यही सही है तो कर दो। अगले ही दिन उसने तय कर लिया कि वह अपने बेटे के लिए एक सच्चरित्र और संस्कारी लड़की ढूंढेगा, जो घर को फिर से वैसे ही सजा दे जैसे उसकी पत्नी ने। कोई कहता, सेठ जी को बड़ी खानदान की बहू चाहिए होगी, तो कोई जवाब देता नहीं, वह तो सादगी और संस्कारों वाले घर की लड़की ही पसंद करेंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई। हर कोई जानता था कि सेठ रामदयाल अपने बेटे सबकी बातें सुनता, लेकिन हर बार उसके मन में एक ही बात घूमती, सौंदर्य या अमीरी से घर नहीं चलता, घर तो संस्कारों और संयम से बनता है। उसी दौरान उसका पुराना परिचित गोविंद जी मिलने आया। उसने कहा, सेठ जी मेरे रिश्तेदार के घर एक लड़की है, नाम राधा, सीधी सादी, घर संभालने वाली और बड़ों का आदर करने वाली। मुझे लगता है वह घर सादा था, आंगन साफ और वातावरण में सादगी थी। राधा के पिता ने आदर से स्वागत किया। बातचीत के दौरान राधा पानी लेकर आई। उसी दिन सेठ ने वहीं पर रिश्ता पक्का कर दिया और कहा, अब बस शुभ दिन निकालिए, मैं अपनी बहू जल्द ही घर लाऊंगा। घर लौटकर उसने सुशीला बाई से कहा, मैंने लड़की देख ली, नाम राधा है, स्वभाव बहुत अच्छा है, सूरत में सादगी है, आंखों में आदर झलकता है। सुशीला बाई ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें मन से ठीक लगी है तो वहीं सही। रीति रिवाजों के साथ विवाह हुआ। राधा अब सेठ राम जीवंत हो उठा था। राधा सुबह जल्दी उठती, आंगन में जल छिड़कती, तुलसी को प्रणाम करती और रसोई में माँ अन्नपूर्णा का भोग तैयार करती। सुशीला बाई के चेहरे पर जल चढ़ाने निकली तो देखा कि झाड़ू कोने में पड़ी है और राधा अभी तक नहीं उठी। वे कमरे में गईं और धीरे से बोली, बेटी अब तो सूरज आंगन तक आ गया, उठ जा, घर की रौनक सुबह की सफाई से शुरू होती है। राधा ने नींद आंखें खोली और बोली, माँ जी आज बहुत नींद आ रही थी, बस थोड़ा और सोने दीजिए। सुशीला बाई ने, तो लक्ष्मी जी भी घर का रास्ता भूल जाती हैं, सुबह की हवा और सूरज की किरणें घर की बरकत होती हैं, इन्हें यूं मत खो। राधा ने हल्की मुस्कान दी, माँ जी मैं कल से ध्यान रखूंगी। लेकिन अगले दिन वही हुआ। सूरज निकला, आंगन में सन्नाटा रहा और तुलसी की मिट्टी सूखी पड़ी थी। कुछ दिनों बाद एक और बात हुई। राधा झाड़ू लगा रही थी, तभी झाड़ू गलती से उसके पैर से लग गई। सुशीला बाई ने देखते ही आवाज लगाई, राधा बेटी झाड़ू को पैर मत लगाना, यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। राधा ने हंसते हुए कहा, अरे माँ जी यह तो बस झाड़ू है, गलती से लग गया, अब इसमें क्या अपशकुन। सुशीला बाई ने झाड़ू उठाकर दीवार के पास रखते हुए बोली, बेटी यही तो गलती है, जब इंसान छोटी बातों को हल्के में लेता है तब बड़ी। राधा ने हल्के स्वर में कहा, माँ जी
आप भी ना हर चीज को पूजा बना देती हैं। बिना रुके कहा, माँ जी, जब दिन में वक्त नहीं मिलता तो शाम को ही सफाई करनी पड़ती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? सुशीला बाई दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, फर्क पड़ता है बेटी। शाम को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बाहर निकल जाता है। बरकत सिर्फ कमाई से नहीं आती, आदतों से आती है। राधा ने झाड़ू एक ओर रख दी और बोली, माँ जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, पर अब जमाना बदल गया है, लोग यह सब बातें नहीं मानते। सुशीला बाई ने शांत स्वर में कहा, बेटी, जमाना बदल सकता है, लेकिन घर की नींव नहीं। जो परंपरा से जुड़ा रहे वही स्थिर रहता है। कुछ दिन बाद एक और घटना हुई। राधा ने खाना खत्म होने के बाद झूठा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, हर चीज में देवी ढूंढना बंद कीजिए। खाना थी, मगर मन में अब भी उम्मीद थी कि शायद एक दिन राधा इन बातों का अर्थ समझ लेगी।